से करा एपी के प्रथम 7 पदों का योग। एपी के प्रथम क्या पदों का योग? 7 पदों का योग कितना है? 49 है। मतलब कि S7 कितना दिया हुआ है? S7 दिया हुआ है 49। S7 कितना दिया हुआ है? 49 दिया हुआ है। और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया हुआ है? 289। प्रथम 17 पदों का योग जो दिया हुआ है S17 दिया हुआ है आपको 289 दिया हुआ है। 289 दिया हुआ है। तो बताइए कि n पदों का योग SN पूछ रहा है। बताइए SN क्या हो जाएगा? SN क्या हो जाएगा? कहा कि 7 पदों का योग दिया हुआ है 49। प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 है। अब प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो SN यानी कि n पदों का योग बताइए कितना होगा? बच्चों को हिंट से देख लेकिन नहीं लगा था, नहीं बताए थे ना। ये S7 को हम क्या लिख सकते हैं? योग का फॉर्मूला पता है? 49 S7 दिया हुआ है 49। तो यहाँ से अगर हम ये आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर के, तो यहाँ पर देखो ये S7 को क्या लिख सकते हैं? n का मान कितना है? n का मान 7 है। n का मान कितना है? 7 है। यहाँ देखो S7 बराबर दिया हुआ है 49। ये इतना दिया है, ये पूछा है। ये पूरा सवाल इतना है, इतना ही पूरा सवाल है। प्रथम 7 पदों का योग इतना और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो बताइए कि n पदों का योग कितना होगा? ये पूछ रहा है। लगा दो S7 बराबर कितना? 49। n का मान यहाँ कितना है? 2 है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है सूत्र, होता है सूत्र। लेकिन यहाँ n का मान कितना है? बराबर 49। लेकिन n का मान कितना यहाँ पर है? 7। तो यहाँ पर 7 उठा दो, n की जगह पर 7, n की जगह पर 7 हो गया। यहाँ से हमको 2 समीकरण निकल जाएगा। देखो ये 7 देखो गुना में ऊपर में, तो कहाँ जाएगा? नीचे बट्टा में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 7 7 49 कटेगा। ये 2 बट्टा में कहाँ जाएगा? गुना में। बाय क्रॉस थीटा से क्या होगा? गुना होगा। तो ये 2 जाएगा इस गुना में। तो ये क्या हो गया हमको? 2a प्लस 7 में से गया 6 और 6 डी। नहीं भी भेजेंगे ना बट्टा में, तो 2 नीचे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। 2 यहाँ कॉमन कट रहा है, 2 यहाँ क्या रहा है? यहाँ कट रहा है। 2 ऊपर कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे। देखो यहाँ पे तो 2 तो a प्लस 3b होगा और बट्टा में 2 है, ये बराबर 7। 2 से 2 कटेगा, a प्लस 3d बराबर कितना? 7। समीकरण 1 होगा, समीकरण 1 आएगा। अब इसको लेकर बढ़ जाओ S17। आप देखो ये S17 बराबर 289 है। तो क्या लिखेंगे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। लेकिन n का मान कितना यहाँ पर है? n का मान 17 है। तो यहाँ पर कर दो 17, n का मान 17, यहाँ पर n का मान 17। देखो 17 ये 289 कटेगा। ये क्या है? ऊपर गुना में है ना, तो कहाँ जाएगा? नीचे पट्टा में जाएगा। 17 ये 289। अब 2 देखो यहाँ कौन आ रहा है? कितना? 16 है। कितना है? 16। तो मैं बढ़ा देते हैं। ये हो गया 2a प्लस 17 में से घट गया 16 डी बट्टा में 2a बराबर 17। 2 ऊपर में कौन करेंगे? 2a प्लस 8 दूना 16 डी अब बट्टा में 2 बराबर में 17। 2 से 2 खत्म, a प्लस 8 डी अब बराबर कितना? 17। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हल करेंगे, a और d का मान आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? फिर यहाँ n a और d का मान रखेंगे किसमें? SN में। तो हमको n का मान निकलेगा, क्या निकलेगा? आएगा शायद n² आता है सर। अब चलो समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण तुमको हल करने आता है ना हल करने 1 एवं 2 से। हर एक सवाल में समीकरण की जरूरत पड़ा है। लगभग हर एक सवाल नहीं, हर एक चैप्टर में लगभग पड़ता है जरूरत है। समीकरण कितना इम्पोर्टेंट है हल करना। और ये हल करना आता है क्या कहते हैं? अगर बोर्ड में सीख गया, समीकरण हल करना सीख गया, तो हम लोग आधा गणित हम सीख गए यहीं पर। a प्लस देखो बिना कुछ किए का हमारा समीकरण हल हो रहा है। a प्लस 8d नहीं, बिना कुछ किए हमारा समीकरण हल रहा है। केवल चिन्ह बदल रहे हैं, दोनों प्लस में है ना, बराबर है। लेकिन ये माइनस है, प्लस है तो प्लस है, तो प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस। इसे a से खत्म। अब माइनस 8d या प्लस 3d, कितना डी बचेगा? माइनस 8d या प्लस 3d, कितना डी बचेगा? माइनस 5d। ठीक है, माइनस 5 का d बराबर देखो माइनस 17 प्लस 7 कितना बचेगा? माइनस 10, माइनस का 10।
आई -5 जाएगा बट्टा में, जाएगा ना बट्टा में, क्योंकि डी को अगर फ्री करेंगे, डी के गुना में -5 है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब 5 दूना 10, डी का मान आ गया 2, डी का मान अब 2 आ गया, तो समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी डी का मान रख दो, ए का मान निकल जाएगा। यहाँ पर कर दे, चलो यहाँ पर कर देते हैं डी का मान, डी का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर लिखेंगे तो a प्लस 3d बराबर 7, या d का मान 2 है ना, तो a प्लस 2 है, 3 को 6 कर दे, 6 कर दे, a प्लस 6 बराबर 7, क्या होता है, घट जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 7 में 6 जाएगा, घट जाएगा, 7 में तो 6 घटा कितना आएगा 1, समझ में आ रहा है, 1 कितना आ गया 1 आ गया। देखो डी का मान 2 आए, ए का मान 1 हो गया। आप क्या करेंगे, आप एसएन के फार्मूला में रख देंगे उठा करके, कितना उतारेंगे पहले तो हमको देखो ए का मान 1 आया, डी का मान 2 आया, तो हमको निकालना है n पदों का योग। क्या निकालना है, n पदों का योग। तो एस एन बराबर n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, दोनों भाग गया, बोला आप जल्दी करके, 10 बोला जल्दी, हम कब चेक करेंगे। ए का मान था ना, ए का मान 1 प्लस n-1 और डी का मान 2, n/2, देखो 2 कम 2, यहाँ देखो 2n, 2 कम माइनस का 2, n/2, देखो प्लस 2 माइनस 2 हटा दो, नहीं यहाँ क्या बचा 2n, 2 से 2 खत्म, n गुना n क्या हो गया n², यानी कि n पदों का योग निकालना हो इस तरह के एक ही मेथड रख के n² करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, n² हो गया उत्तर। करा कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या हो समदूरस्थ हो, क्या हो समदूरस्थ हो। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु इतना इतना से क्या हो समदूरस्थ। बताए थे कि मान लो कि ये बिंदु है, कोनो ये वाला कोनो बिंदु है, ये बिंदु क्या है कुछ नहीं पता, मान लो P बिंदु है, ये बिंदु जो हमारा x और y है, मान ली क्या है x y, ये बिंदु मान लो यहाँ पर a है, ये बिंदु यहाँ मान लो कि b है, ये b है, दोनों से क्या है समदूरस्थ है, क्या है समान दूरी पर है, यानी कि AB की दूरी बराबर PB की दूरी, दोनों क्या है बराबर। AB मान लो कि A का निर्देशांक दिया हुआ है हमको 3 और 6 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक। ठीक है, तो A का निर्देशांक दिया 3, 6 और B का क्या दिया कोऑर्डिनेट -3 और 4। अकारा ये दोनों दूरी क्या है बराबर, समान दूरी पर, क्या दूरी पर है समान दूरी पर है। ये समान बोले समान लगना भी चाहिए, बराबर दूरी समान बोले तो समान लगना भी चाहिए। करा कि दूरी क्या है बराबर, यानी कि हम बताए थे कि AP की दूरी है बराबर क्या PB की दूरी, PB की दूरी, दोनों दूरी क्या है बराबर है। तब लगा दो दूरी सूत्र लगा दो। देखो या इसको मानो x2 या इसको मानो x2, कौन मान सकते, 3 में से x घटाओ कि x में से 3 घटाओ, एक ही बात है ना। तो देखो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बैठ गया। ई में से ई माइनस किए, ई में से ई माइनस किए, इसका स्क्वायर। इतना लपेट के बताए थे सबको। x2 अब माइनस इधर आते PB में, तो x2 कितना हो गया x माइनस, देखो माइनस क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर, एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये क्या हो गया +3 इसका स्क्वायर। y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, इसका क्या हो गया रूट, क्या हो गया रूट। अब दोनों और क्या करेंगे वर्क करेंगे, क्या होगा इधर का भी स्क्वायर है, इधर का रूट है, इधर का रूट क्या होगा
दोनों रूट कट जाएगा। नहीं, दोनों तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो या फिर दोनों रूट काट दो। ये मान लो कि अगर पूरा बेस है ये, ठीक है, ये पूरा इसका ये बेस दोनों क्या है, बराबर, तो रूट रूट में क्या होगा, बराबर ही होता है ना, पावर में 1/2, पावर में 1/2, काट दो, कट गया। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। आता है तोड़ने के लिए, तो दिखाएगी। यहाँ तक कोई है जो शायद सही बैठाई थी, तुम्हारा था, यहाँ तक बैठाया था, लेकिन यहाँ पर तोड़ने में गलती किया है। ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, प्लस 3 का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, माइनस 2a का मान x, अब b का मान 3। ये जो b होता है माइनस में, यही वाला b माइनस उठ के यहाँ आता है, यही वाला b का मान उस कहाँ आता है, यहाँ आगे लग जाता है। अब प्लस ए स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे y का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि प्लस 6 का स्क्वायर, अब माइनस 2a का मान y, अब b का मान 6, b का मान 6। इधर कर लो बराबर, पूरा वहाँ तक जाएगा। ए स्क्वायर मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, माइन प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए का मान एक्स, बी का मान 3। इतना आसानी से बैठता है, तुमको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लस ए स्क्वायर देखो वाई का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a का मान y, b का मान 4, b का मान 4। अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ, दोनों की संख्या क्या रहे, बराबर के दोनों दो तरफ रहे, और दोनों का चिन्ह बराबर में हो तो इसको काट दिया करो, ठीक है। ये देखो प्लस में इधर भी, इधर क्या है प्लस में, लेकिन एक बराबर उस तरफ है, एक बराबर के इस तरफ है, काट दो ना, ज़्यादा लंबा काट लेगा, काट दो। देखो 3 का स्क्वायर प्लस में, 3 का स्क्वायर क्या है प्लस में, दोनों बराबर के दो तरफ है, तो ये भी क्या कटे जाएगा, काट दो। वाई स्क्वायर देखो वाई स्क्वायर दोनों क्या प्लस में, कट गया। अब फिर देखो 6 का स्क्वायर और है नहीं कट रहा है, अब जो नहीं कटा उसको लिख लेते हैं। देखो 3 दूना 6x माइनस 6x होगा, 3 दूना 6 माइनस 6x, अब प्लस कितना 6 6 36, यहाँ देखो 6 दूना 12y माइनस का 12y, उस तरफ क्या बच गया, 3 दूना 6x प्लस में 3 दूना 6x, 3 दूना 6x, अब देखो 4 चौका 16, यहाँ देखो 4 दूनी 8y माइनस का 8y, आप कहेगा यहाँ भी 6x काट दीजिए, नहीं काटेंगे, हाँ इधर 6x यहाँ भी 6x यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी माइनस में, ये प्लस में, क्या बताए थे, दोनों बराबर के दो तरफ रहे, चिन्ह क्या होना चाहिए बराबर, तो ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए प्लस में, तब कटेगा, लेकिन ये माइनस में, इसमें ये माइनस में तो नहीं कटेगा, क्योंकि या उसको उधर ले जाओ तो 6x ये प्लस 6x 12x हो जाएगा, नहीं सब उठा के इधर लिया, सब उठा को एक तरफ लिया, माइनस 6x आई प्लस 36 माइनस का 12y, इसको लिया उधर, माइनस का 6x आई माइनस का 16 आई प्लस का 8y, सब उठा के लिया इधर, सब इधर क्या हो गया 0, इधर बचे क्या 0। अब देखो माइनस 6x माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 12x माइनस का 12x, माइनस का 12x, देखो माइनस का 12y और प्लस का 8y कितना होगा, माइनस का 4y, माइनस 12 में 8 प्लस करेंगे तो माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, ठीक है, माइनस 4y। और देखो प्लस का 36 और माइनस का 16, तो प्लस का 36 में माइनस 16 करेंगे कितना बचेगा, प्लस का 20 बचेगा, प्लस का 20 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन आ रहा है सब में, 4 या 12, 4 कम 4, 4 5 20, 4 कॉमन भी आ रहा है, लेकिन माइनस को कॉमन कर लो, माइनस क्या करो कॉमन कर लो, ताकि हमारा ये प्लस हो जाए, नहीं भी कॉमन करेंगे माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अगर इतना छोड़ देंगे तब भी हमारा सही है, इतना पर भी छोड़ दो तो गलत नहीं है, सही ही है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, तो माइनस 4 कॉमन करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, कुछ चलेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या करो माइनस 4 कॉमन कर लो, माइनस 4 कॉमन करेंगे तो देखो यहाँ बच गया कितना, इम्प्लाइज दे दो, इम्प्लाइज दे दो, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन किए तो 4 या 12 प्लस का 3 है, देखो माइनस कॉमन किए ना तो ये वाला पूरा माइनस में, तो क्या हो जाएगा एक्स वाला प्लस में जाएगा, ये देखो माइनस में है ना, माइनस कॉमन कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई, आई देखो प्लस में है ना, माइनस कॉमन कर दिए क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है,
और 4 देखो 4 कॉमन है ना, 4 5 20, कितना हो जाएगा 4 5 20, यहाँ हो जाएगा 5, बराबर कितना बराबर हो जाएगा 0। अब -4 कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, -4 बट्टा में जाएगा, कहाँ जाएगा 0। -4 कहाँ जाएगा, 0 के बट्टा में जाएगा। हम बता रहे थे 0 के बट्टा में जब कोई संख्या आता है क्या हो जाता है, 0 होता है। तो इसको हटा दो, इसको क्या करो हटा दो, उत्तर क्या हो गया 3x + y अब -5 अब बराबर कितना 0। यही कहा था एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स वाई में यही संबंध है, एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित, तुम्हारा सही था ये वाला नहीं था। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है 8। करा है कि ये वाला एक रेखा है, ठीक है, जो बिंदु ए का निर्देशांक दे दिया है और बी का निर्देशांक भी दे दिया है। ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 2 2 - 2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -7 और 4। तो करा कि इसको सम त्रिभाजित यानी ए बी रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। देखो 1 भाग 2, देखो समान 4 भाग नहीं बोला, ये 4 भाग कर रही थी, समान 4 भाग बोलेगा तब ना करेंगे। ये बोला समान सम त्रिभाजित, त्रि मतलब 3, समान 3 भागों में बांटना है। देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग। ये मान लो अगर 1 इकाई यहाँ से यहाँ है, ये भी यहाँ से यहाँ क्या है 1 इकाई है, ये भी क्या है यहाँ से यहाँ अगर 1 इकाई अगर है, 1 इकाई है, ये बिंदु को मान लो कि P है, ये Q है। तो देखो कहें कि कोई बिंदु किसी का मध्य बिंदु नहीं है, ना ई बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ना ये वाला बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु रहेगा तब ना x1 + x2/2 कर देंगे, y1 + y2/2 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मध्य बिंदु है नहीं। अगर P या Q में से कोनो एक बिंदु निकाल लो तो उसके बाद हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। उसके बाद अगर P बिंदु निकालते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद जो होगा PB का Q मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। और जब मध्य बिंदु हो जाएगा तब x1 + x2 लगा सकते हैं। या फिर Q को अगर निकाल लेते हैं तो P जो हो जाएगा AQ का मध्य बिंदु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक सब क्या है, सब पार्ट बराबर है। तो पहले दोनों में से कोनो एगो बिंदु हमको निकालना पड़ेगा, या तो P निकाल लो या तो Q, कोनो एगो निकालना पड़ेगा पहले। अगर इसको यहाँ पर बिंदु पर आते हैं कितना अनुपात बट रहा है, 1:2 में, क्योंकि ये वाला 1 है तो इधर वाला 1 है, तो इधर वाला 1 है, कितना है 2 है तो 2, क्योंकि हम काम करेंगे ई वाला बिंदु और ई बिंदु लेकर काम करेंगे। तो ये वाला यहाँ से यहाँ 1 है, ये वाला यहाँ से यहाँ 2 है, ठीक है। अब लगा देते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर वही करेंगे, 2 वाला को भेज दो किसमें 1 में, 1 वाला को भेज दो 2 में, इधर वाला को भेज दो इस तरफ, इधर वाला को भेज दो इस तरफ। तो देखो 2 × 2 2 × 2, अब बीच में क्या होता है प्लस, ठीक है। अब इधर आएंगे, ये हो गया, ये ले रहे हैं x वाला, क्या ले रहे हैं x वाला, तो यहाँ से भी x वाला, यहाँ से भी x वाला लेंगे, यहाँ से भी x वाला, यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पर x आएगा तब आएगा y, तो x वाला ले रहे हैं। तो 2 को भेजे इधर, तो 2 × 2 x वाला, इधर ले जाएंगे 1 × -7, 1 × -7 x लिए तो x वाला। देखो इसको भी इधर वाला को इधर, इधर वाला को इधर, तो ये क्या है x वाला, तब जाएंगे y वाला, पहले x तब ना y, ध्यान दो। m + n यानी कि 1 + 2, 1 + 2, ये कोऑर्डिनेट आ गया x का, क्या आ गया x का आ गया। अब क्या चाहिए हमको, अब चाहिए हमको y का। तो देखो y वाला ये ना है, और 2 × इधर गिराएगा 2, -2 × 2, -2 × 2 हो गया। अब प्लस आप आएंगे y वाला इधर, तो 1 × 4, 1 × 4, अब बट्टा में m1 + m2 यानी कि 1 + 2, इतना बैठा दे बस, सब देख लो, अब कर लेंगे। अब कुछ है हैं, अब देखो 2 × 4, अब देखो कमा नहीं दो 7 कम 7, लेकिन देखो ये प्लस में या गुना माइनस में क्या हो जाएगा -7, अब बट्टा में 2 और 1 3, अब देखो 2 ×
4 माइनस का 4 और 4 एकम 4 प्लस का ये तो जीरो हो गया है। ये तो हमारा एक का जीरो आ रहा है ना सर। ये देखो माइनस का 7 और प्लस का 4 कितना बचेगा माइनस का 3, तो माइनस का 3/3। यहाँ देखो माइनस प्लस 4 और माइनस का क्या हो गया जीरो, ये तो जीरो हो गया। 3 काट दो ना, 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 और 0। बिंदु P का निर्देशांक हमको आ गया कितना, बिंदु P का निर्देशांक हमारा आ गया माइनस का 1 और 0 आ गया। ये बिंदु P का निर्देशांक आ गया। अब देखो P का आ गया तो हमको Q का निकालना आसान है। क्या है मध्य बिंदु 1 अनुपात 1 बट रहा है। जब बताए थे विभाजन सूत्र से कि जब M1 M2 क्या हो 1 अनुपात 1 में हो तो डायरेक्ट x1 प्लस x2/2, क्योंकि गुना में 1 है, गुना में 1 है तो x1 प्लस x2 हम करके दिखा दिए थे। ज़्यादा वहाँ बकर करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ अब देखो PB का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, PB का मध्य बिंदु Q का निर्देशांक बराबर डायरेक्ट कर दो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब बैठा दो यहाँ के बाद, चलो ऊपर कर लेते हैं, यहाँ के बाद यहाँ पर कर लो, इतना हो जाएगा। यहाँ जाओ -1 यहाँ पर इसके बराबर में, ठीक है इसके बराबर में है ये वाला, ठीक है -1 और प्लस है ना, लेकिन यहाँ भी माइनस है, प्लस माइनस का रहेगा माइनस रहेगा माइनस का 7 बट्टा में 0 प्लस 4 0 प्लस 4/2 -7 -1 कितना हो गया माइनस का 8/2। 4 प्लस 0 कितना हो गया 4/2। अब ये काट दो, 2 चौका 8 यानी कि माइनस का 4 और 2 दूनी 4 -4 और 2 बिंदु Q का निर्देशांक आ गया। तो एक आंसर ये वाला हो गया, एक आंसर हमारा ये Q का निर्देशांक भी कितना आ गया माइनस का 4 और 2 -4 और 2 हो गया उत्तर। -2 नहीं +2 है, हटा दो, रुक दो, अब रुक जाओ, अब निकाल दो सवाल करना। तुम लोग को देख के डर लगता है नहीं बोला, बताया था ना कि अनुपात चेंज करने वाला सीख लो। साइन से कॉस में, कॉस से सेक में, साइन से मतलब सब पद में चेंज करने का सब बताए हुए थे ना, टोटल हम बताए हैं। लेकिन तुम लोग क्या करती है नहीं सीखती है। अब भी सेक और टेन में इसको लाना पड़ेगा, लाना है सेक और टेन में। एक काम करते हैं कि 10 में कैसे आएगा, जब साइन है कॉस से अगर भाग कर देंगे तो साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा 10 नहीं, आई कॉस तो हट जाएगा नहीं। यहाँ देखो साइन है, क्या करते हैं पूरा में कॉस से भाग लगा देते हैं, कॉस से भाग लगा देते हैं। तो कॉस से भाग करेंगे तो कॉस से भाग करेंगे, कॉस से भाग कर देते हैं अंश LHS से, LHS से, ये वाला है LHS, ये वाला RHS। तो क्या करते हैं इसमें साइन कॉस थीटा से अंश और हर दोनों में भाग देने पर, तो लिख देते हैं हटा, कॉस थीटा से अंश और हर दोनों में भाग देने पर, भाग देने पर, इतना लंबा चौड़ा यूँ लिखा जाता है, देने पर। देखो यहाँ पर डायरेक्ट कर दें साइन बट्टा कॉस, कॉस से भाग कर रहे हैं, ध्यान दो, साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा होगा, ये हो गया टेन थीटा। देखो माइनस कॉस बट्टा कॉस, कॉस से भाग कर रहे हैं ना, कितना हो जाएगा 1, हम बताए हुए कई बार सब सवाल तो भाग देख कर बताए हुए हैं। 1 बट्टा कॉस क्या हो जाएगा सेक, 1 बट्टा कॉस, कॉस को भेज देंगे ऊपर क्या हो जाएगा सेक, सेक थीटा। और नीचे में अब फिर साइन बट्टा कॉस कर, कॉस करो क्या हो जाएगा 10, अब प्लस कॉस बट्टा कॉस क्या हो जाएगा कट के 1, अब प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा कॉस, कॉस को भेज देंगे ऊपर क्या हो जाएगा सेक, सेक थीटा। देखो सेक का 10 रहना है, आ गया सेक का 10 में, लेकिन अब देखो हमको देख के लग रहा है ऊपर पर सब कटेगा, ऊपर में एक है ना,
हमको मतलब देख क्वेश्चन ये देखने के बाद मालूम चला कि ऊपर वाला सब क्या होगा, कटेगा और सिर्फ एक बचेगा, सब कट गए और एक बचेगा है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाला कटेगा, ऊपर वाला सब कटेगा, तो एक काम करते हैं नीचे प्लस का हुआ माइनस का सेक थीटा। सवाल 5वां नंबर सवाल है, बन का है ऊपर लेवल बदल दिए टेन थीटा सेक थीटा, इसको दोनों को एक साथ कर लिए। अब माइनस इसको कर लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखो ए प्लस बी सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा और माइनस टेन थीटा हुआ। नीचे नीचे वही टेन थीटा प्लस हुआ ना माइनस सेक थीटा हो गया। और ऊपर कवर कोष्ठ को तोड़ना पड़ेगा। देखो तो आप क्या करो कि इसका कोष्ठ तोड़ देते हैं, ठीक है। देखो कोष्ठ अगर तोड़ेंगे, देखो यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक प्लस टेन में या टेन प्लस सेक के बाद बराबर ना, ये वाला कॉमन कर लेते हैं, ये वाला कॉमन कर लेते हैं। देखो ये वाला हम जब कॉमन करेंगे, देखो टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा, ये कॉमन करेंगे, ये क्या बचा पूरा एक, ये पूरा कॉमन है, ध्यान दो, ये पूरा कॉमन कर दिए, तब बचेगा एक माइनस, ये वाला पूरा कॉमन है, क्या बचेगा ये वाला, तो माइनस सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ये हमारा बच जाएगा। ये वाला पूरा कॉमन, तो ये वाला बच गया। अब बट्टा में टेन थीटा प्लस हुआ ना माइनस सेक थीटा हुआ। अब देखो ये वाला से वाला कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा, देखो ऊपर कर देते हैं, भाग देने पर लिख लेना, ठीक है। दोनों ओर भाग देने पर ध्यान दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, देखो ये हमारा 1 और कोष्ठ को तोड़ तो माइनस सेक थीटा होगा, माइनस सेक थीटा, और ये देखो माइनस है ना, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का टेन थीटा, और नीचे में टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, देखो टेन थीटा प्लस का 1 और माइनस का सेक थीटा, देखो तो टेन थीटा प्लस का 1 माइनस सेक कटेगा, बराबर है ना, दोनों क्या है बराबर। क्या बच गया यहाँ पे टेन थीटा, ध्यान दो टेन थीटा प्लस, थोड़ा सा दिमाग क्या लगा दिया इसे, जानती है पट्टा में कितना बचा हुआ है, कुछ नहीं तो एक बचा हुआ है, इसलिए क्या बचा हुआ है एक, ये वाला एक को क्या ले सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना एक लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ध्यान दो टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, और नीचे में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। देखो ये वाला से वाला कटेगा, क्या बच गया ऊपर में, क्या बच गया एक बच गया, ये उत्तर हो गया एक बट्टा सेक थीटा। हम नीचे चल रहे थे कि हमको नीचे में बचाना है, नीचे में बचाना है, इसलिए ऊपर बचा रहे थे काटने का, लेकिन कोशिश की तो नहीं हुआ, तो यहाँ तब ऊपर का लेकर आगे बढ़े तब जाके हुआ, ठीक है। देखो ये चलाना था RHS, ये क्या हो गया RHS, यही लाना। देखो इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब कि एक प्रेक्षक है जिसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, जो एक चिमनी से
28.5 यानी कि 28.5 मीटर की दूरी पर है। मान लो कि ये हमारा चिमनी है, ये मान लो कि हमारा क्या है, चिमनी है, ठीक। ये बहुत बड़ा होगा चिमनी, इतना बड़ा चिमनी लेना। एक प्रेक्षक है जो इस चिमनी से कितना है, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वो क्यों प्रेक्षक खड़ा है। ये प्रेक्षक जो खड़ा है ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, हाइट है। इसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर लंबा ये प्रेक्षक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रेक्षक है। प्रेक्षक किसे कहते हैं, जो निरीक्षण कर रहा है। मान लो बिल्डिंग बना, इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं, इसी कहते हैं प्रेक्षण। किसी चीज का निरीक्षण करने वाला क्या होता है, प्रेक्षक होता है, ठीक है। प्रेक्षण कर रहा है वो। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, इसकी आंख से, आंख कहाँ होगा, ऊपर से नीचे, आंख ऊपर होगा यहाँ पे। इसके आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना है, ये हमारा उन्नयन कोण बनता है नीचे। इसको इसके बराबर में यहाँ भी चाहे तो हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आंख पर जो कोण बन रहा है, थोड़ा फिगर अच्छा से बना, इसके आंख पर जो कोण बन रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है बताइए कि चिमनी की ऊंचाई क्या है। चिमनी की ऊंचाई पूरा पूछ रहा है, ये पूरा चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये चिमनी की ऊंचाई जो एच है ये पूछ रहा है। अगर नाम देते, कुछ नाम देते तुम्हारा मर्जी होते, ए बी सी डी, यहाँ पे ई। हमारा चिमनी क्या है, ए ई। चिमनी क्या हुआ हमारा, चिमनी चालू है ना, चिमनी हमारा क्या है, ए ई क्या है हमारा, चिमनी का हाइट है। बोला कि एक चिमनी का है जो निरीक्षण कर रहा है, कौन, प्रेक्षक। प्रेक्षक क्या कर रहा है, वो चिमनी का निरीक्षण कर रहा है, जिसकी प्रेक्षक की लंबाई दिया हुआ है, हाइट। प्रेक्षक की लंबाई मतलब क्या, उसका हाइट 1.5 मीटर लंबा है, जो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये चिमनी है, ये क्या है हमारा, ये हमारा चिमनी है। चिमनी से चिमनी से उसका 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है, जिसके आंख पर चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो बताइए कि चिमनी का हाइट कितना है, यानी कि ए का हाइट पूछ रहा है। अगर डायरेक्ट हम शॉर्ट मेथड में बताते हैं तो कैसे बना देंगे, ये वाला 1 होगा, देखो कोण कितना 45 ना, 45 मान कितना 1, यानी कि 1 के बट्टा में 1, तो हाइट 1 तो क्या आधार भी 1। तो इसके ई कोण के लिए देखो ई त्रिभुज ले रहे हैं, ई त्रिभुज लेंगे, तो ई भी हाइट 1, ई भी हाइट 1 है, दोनों हाइट कितना हो गया 1 1। ई 28.5 है, तो देखो ई भी कितना होगा, ये भी 28.5 है ना, इसके बराबर में ही इसको खींचे। ई 28.5, ये भी कितना 28.5, ई कितना 1.5, ई वाला 1.5, ई वाला कितना 1.5, और 1.5 आसार 28 कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। चिमनी का हाइट कितना हो गया 30 मीटर। आंसर यही तो पूछ रहा है हमसे, चिमनी का हाइट 30 मीटर। सीखिए 10/45 का मतलब क्या होता है, लंब बट्टा आधार। और 10/45 का मतलब ना, 10/45 का मान होता है, 10/45 ना, 10/45 का मान कितना होता है 1 होता है। इसके बट्टा हम पूछ रहे हैं तो 1 तो कर ही सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि लंब भी 1 है, आधार भी 1 है, नहीं। यही हमारा दिया हुआ आधार दिया हुआ 28.5, 1 के बराबर 28.5, इसको भी हम 28.5 लिख दें, कोई दिक्कत। कट के कितना होगा, कट के कितना होगा, कट के 28.5, तो ई वाला कितना हो गया, ई हमारा हो गया 28.5, ई हुआ 1.5, तो 28.5 और 1.5 कितना हो गया 30 मीटर। चिमनी का हाइट हो गया आंसर। सवाल पढ़ के ये सब बगैर किए हुए आराम से लगा देंगे, ये सब माइंड में हो जाएगा ऑटोमेटिक। 45 सेकेंड मिनट में लगेगा, सेकेंड में उत्तर होगा। लेकिन चलो तुम लोग को बताते किसे, प्रोसेस से, ठीक है, प्रोसेस से बताएंगे। तो ले लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें, देखो माना कि, या एक काम करो, चलो मान लेते हैं, माना कि चिमनी, हालांकि मानने को कोई जरूरत है नहीं, चिमनी की ऊंचाई कितना होगा, चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा कितना h मीटर माने, h मीटर। h का मतलब क्या हुआ, h मतलब क्या हो गया ed या प्लस ed, यही ना। चिमनी का हाइट क्या है ए, मतलब क्या ed। देखो इसको हम एक बार और अगर लिख दे तो क्या होगा, चिमनी का हाइट को क्या हो गया ए बराबर क्या हो जाएगा डी या प्लस क्या हो जाएगा एडी प्लस एडी होगा। ये सब नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं होगा, तुमको लिखने में झोल हो रहा है तो मत लिखो, इस सब हम समझने के लिखे ताकि तुमको पूरा क्लियरली समझ जाए। डायरेक्ट हमको सीधे सीधे एच चाहिए, ई निकालेंगे 28.5 आएगा, 1.5 जोड़ देंगे तो पूरा हाइट चिमनी का निकल जाएगा। नहीं
अब यहाँ देखो हमको निकाल समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज देखो EBC में कौन यहाँ बन रहा है, यही वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। जिस त्रिभुज में कौन बनेगा वही त्रिभुज लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज EA या मान लो CDE में, सीधा सीधी CDE में, और CDE में लगा दो 10 45 डिग्री। क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। 10 45 मांगते ना 1, 10 45 का मान 1, और लंब कितना हो गया ये 28.5। ये तो पता नहीं है अभी, ये हमको लंब पता नहीं, आधार पता है कितना, आधार पता है 28.5। लंब कितना हो गया। अब देखो इसके बट्टा में तो 1 कर सकते हैं, नहीं ये वाला 1 बराबर 28.5, यहाँ भी 1, ये भी कितना होगा 28.5। यानी कि बाई क्रॉस अगर गुना भी करते हैं तो L एकम L, 28.5 एकम 28.5, ये क्या हो गया, ये हमारा ये 28.5 आ गया हमारा ED कितना आ गया, ये आ गया 28.5। अब 28.5 आ गया, हमको चाहिए चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की, अतः लिखना लिख दो, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है। अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या था, H माने थे ना, H नहीं माने कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दो ना कि ED प्लस AD। नहीं देखो ED कितना आया, ED हमारा आ गया 28.5 और AD हमारा पहले से 1.5, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 मीटर आ जाएगा उत्तर। बहुत भारी है नहीं ना, चलो।